हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फरवरी महीने में छावा मूवी रिलीज होने के बाद से महाराष्ट्र के राजनीति में एक बार फिर से औरंगजेब की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता एमएलए अबू आजमी ने औरंगजेब एक बेहतरीन शासक था ऐसा कहा है, और जिसके बाद बहुत सारा विवाद भी हुआ। और इसी के बाद छत्रपति संभाजी महाराज नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसे हटाया जाए ऐसी मांग उठ रही है। लेकिन क्या सच में औरंगजेब की कब्र को हटाया जा सकता है? आइए जानते हैं। हमारा देश एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध देश है। ब्रिटिश एरा में रेयर चीजों की स्मगलिंग करने वाले और रेयर चीजों को जतन करने वाले दोनों ही थे। 1830 में तो खुद ब्रिटिश सरकार ने ताजमहल को बेचने का इरादा बनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह निर्णय लिया था, जिसकी वजह से उसे समझदार मूर्ख कहा गया था। आगे चलकर ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसके बाद 1904 में एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 यह कानून आया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में यह कानून आया था, लेकिन आज़ादी के बाद 1958 में AMASR कानून पारित किया गया। इस कानून को भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डिपार्टमेंट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। AMASR यानी एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958। दरअसल 100 साल से ज़्यादा पुराने स्मारकों को इस कानून के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है। ASI इनकी देखरेख और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। इन स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन माइनिंग नहीं की जा सकती। इसका उल्लंघन होने पर फाइन और जेल भी हो सकती है। 2010 में नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी (NMA) की स्थापना की गई, जिससे इन स्मारकों के आसपास के विकास कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ प्रोविजंस की गई। ताजमहल, कुतुब मीनार, अजिंठा वेरूल इन जैसे स्मारकों का संरक्षण किया जाता है इसी कानून से। औरंगजेब की कब्र इस कानून के अंतर्गत सुरक्षित है। ASI इसकी देखभाल करता है। वैसे देखा जाए तो औरंगजेब की कब्र को इस कानून से टेक्निकली हटाया जा सकता है, लेकिन यह एक कठिन और पॉलिटिकली सेंसिटिव प्रक्रिया है।